गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्पण त्वमेव विद मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न से स्वर परम ध्यावत है सब संग आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सत्कर लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय। आज 26 जनवरी बुधवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं। एक वचन भी आपका मन में बैठ गया, हृदय में चोट लग गई, ठोकर लग गई किसी भी वचन से, तो आपकी जिंदगी भर के लिए जो है सिस्टम जो है बिगड़े हुए वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बात की गारंटी है। एक बात दिमाग में बैठनी चाहिए, एक महापुरुषों के वचन जो हैं ये अद्भुत है, ये मोती हैं। इसको चुने, ये मोती हैं, इसको धारण करें, शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि मोती हाथ में उंगली में लगाओ, पत्थर वाले कहते हैं कि तो दिमाग ठंडा रखता है। ये महापुरुषों के जो वचन हैं, जो ये मोती हैं, जो हंस कहते हैं हंस चुगेगा दाना मोती तो कौवा जो है वो पिस्टा खाता है। इसी तरह जो है अच्छे लोग जो होते हैं, जिनके संस्कार होते हैं, वो अच्छे वचनों को, रूपी मोती को अपना धारण करते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो अमृत वचनों के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने संसार में सत्य के कारण कष्ट सहन किए, उन्हीं के नाम आज रोशन है, वही अमर हैं। जो लोग सच्चाई पर चले, ऐसे दुनिया भर के उदाहरण हैं। चाहे आप शुरू कर दें राजा हरिश्चंद्र को से लेकर कितने लोग हैं जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर कष्ट सहे, आज उनके नाम के उदाहरण दिए जाते हैं। कहते हैं ना तू राजा हरिश्चंद्र लगा हुआ तो मतलब कि कितना बड़ा उनके नाम अजर अमर हो गए। और जो बुरे काम वालों हैं उनका नाम कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता। और लिया जाता है तो बुरे कामों के लिए ही लिया जाता है। बुरे कामों वालों को दुर्योधन की सेना कहते हैं, कौरवों की सेना कहते हैं, और अच्छे काम वालों को पांडवों की सेना कहते हैं। बुरे काम वालों को माफिया कहते हैं, राक्षस कहते हैं। समय के साथ साथ नाम बदलते गए। कलयुग में माफिया कहते हैं, उस जमाने में राक्षस कहते थे। उनके रूप ही ऐसे बनाए जाते थे, और राक्षसी रूप होते भी हैं। जो गंदे लोग होते हैं उनके चेहरे बहुत भद्दे होते हैं।
कहा भगवान तो उनको बहुत सुंदर बनाता है, भगवान किसी को भी कुरूप नहीं बनाता, अपने कर्मों से वो इतने करूप लगने लग जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों के देखे हैं जिनके नयन नक्श अच्छे नहीं हैं, सिर्फ अच्छे कर्मों की वजह से वो इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं। और दूसरा, चेहरे पे हंसी होती है, जो हंसी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है हर दुख सुख के अंदर, वो बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे उनके कुरूप भी हो। और मुस्कुराहट भी वो अच्छी लगती है। मुस्कुराहट भी कई तरह की होती है, एक तो क्रिटिसाइज वाली मुस्कुराहट होती है, एक से होती है निश्चल मुस्कुराहट जिसके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं होता। आज मैं सुबह बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा था, किसी ने भेजे, क्या देवी देवता लगते हैं बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं कितने सुंदर, कितने। आज व्हाट्सएप में देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा, मुस्कुराहट वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं, जो हंसते रहें, वाइब्रेशन अच्छी रखें। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, वाइब्रेशन रहेगी, उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। और मन के साफ लोगों के चेहरे जो है वो, उनके चेहरे भी साफ रहते हैं, उनका मन साफ, उनका तन साफ, और तन भी जो है उनका खुशहाल रहता है, कोई छोटी मोटी बीमारी भी नहीं लगती, हुआ ठीक हो गया। इसी तरह जो है हम एक कहानी भी आपको लिखेंगे, अभी हम आपको सुनाएंगे जब मैगजीन छप के आएगी। अब मुझे याद नहीं, कल मैंने एक बहुत अच्छा सत्संग पढ़ा, तो किस तरह से किसके भाग्य कर्म जो हैं किस तरह से कटते हैं। बिल्कुल सच बातें हैं, महापुरुषों के वचनों के साथ वो कहानी मैच करती है, वो आपको मैं कल सुनाऊंगा। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने संसार में सत्य के कारण कष्ट सहन किए, उन्हीं के नाम आज रोशन है, वही अमन है। हे सतगुरु, दिल में अभिलाषा तो यही है कि सदा आपकी आज्ञा सत्य करके मानता चलूं और अंतिम श्वास तक सेवा करके आप में विलीन हो जाऊं। आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए। जो सत्संगी आदमी यही सोचता है, जो मालिक को मानने वाला होता है, वो कहता है ज्योत में ज्योत समा गई। कल आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के वहां पे ज्योत जलती थी, अमर शहीद जवान ज्योति, तो नया वो बनाया गया उनके लिए, अमर शहीद स्मारक जो है वो नया बनाया गया। तो कितना विधिवत जो है उस अमर शहीद ज्योति जो 24 घंटे जलती थी, उसी ज्योत को लाकर उस ज्योत दूसरी ज्योत में विलीन किया गया। तो ये पूरे सिस्टमेटिकल विलीन किया गया। मैं पूरा देखा, मैंने टीवी पर दिखा रहे थे कि कैसे अमर जवान ज्योति ज्योत जो है वो कैसे जला कर लाई गई वहां से, और किस तरह से फिर उसको यहां दूसरी ज्योत में विलीन किया गया। इसी तरह इंसान की भी जो है, हम प्रभु के ज्योत तो एक ही है, कोई रंग का फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, ज्योत एक है। किस तरह से उसके अंदर हमें मिलना है पवित्र होकर। जब प्रभु का सिमरन लेते लेते हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो अपने आप ज्योत निकलकर जो है सीधा प्रभु की ज्योत में समा जाती है। आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, क्योंकि उसी के हम अंशी हैं। मगर कितने जन्म लेने के और कितनी मैल हमारे पे चढ़ी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, बुराइयों की, वो जब तक मैल साफ नहीं होगी, हम स्वच्छ नहीं हो जाएंगे, तो प्रभु के साथ नहीं मिल सकते। प्रभु को तो बिल्कुल सच्चे साफ सुथरे अपने जैसे लोग चाहिए। जब आप साफ सुथरे हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे, तो आप में ताकत भी प्रभु जैसी आ जाएगी, वो ऐसे ही गुण आ जाएंगे। और महापुरुषों के अंदर ये गुण है, वो अपने जैसा बना लेते हैं। वो महापुरुष जो होते हैं वो भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो भगवान का ही
रूप बन चुके होते हैं। उन्होंने अपनी मैल जो है खत्म हो चुकी होती है, तो वह महापुरुष बन जाते हैं। और महापुरुष जो है उनकी इच्छा होती है कि सभी हमारे जैसे बन जाए, और वो इस कोशिश के अंदर पूरा जोर लगा देते हैं। जिसके अंदर भी जो संस्कारी रूहें होती हैं, जिसमें थोड़ा सा भी भक्ति का अंश होता है, महापुरुष जो हैं बड़े तरीके से समझाकर, बहाने से, किसी भी तरीके सभी को भक्ति के अंदर लगा देते हैं। और फिर वो जो है धीरे 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 जब एक बार भक्ति की जोत जल गई, अंधकार मिट गया, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल किया है, अरे ऐसा देखा है, किसी के अंदर नाम की जोत जलाई, अब उसके नाम के अंदर मजा आने लग गया। जब तक उनके अंदर वो जोत नहीं थी, वो जीरो थे। जीरो से हीरो बनना है तो अपने अंदर नाम की जोत जलाओ, 200% हीरो बनोगे, गारंटी है मेरी। हम खुद जीरो थे, जब से अपने मालिक के चरणों में लगे, अब हम अपने आप को हीरो कहते हैं। हमने संसारी हीरो नहीं बनना, हमें भगवान के आगे अपना जो है भगवान का हीरो बनना है। आज्ञाकारी, नाम लेने वाला, उनकी रजा में खुश रहने वाला, भगवान के लिए हीरो वही है जो भगवान के नियम माने, जो कुदरत के नियम माने, वो भगवान के लिए हीरो है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी क्या रजा है। ऐसा बचपन से सुनते आए हैं। तो मालिक जो है ऐसा अपने आप को बनाओ कि प्रभु जो है पूछे, और ऐसा होता है। बहुत लोग जो है, हमने ऐसे महापुरुषों को देखा, ऐसे संतों को देखा जो कहते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए। तो मालिक की रजा उन्होंने जब कहा कि अब मुझे मालिक अपने चरणों में ले लो, तो मालिक ने अपने चरणों में ले लिया। और जब तक उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी या रखूंगा, अभी मुझे नहीं जाना, तो मालिक का क्या बिगड़ रहा है? क्योंकि वो तो यहाँ पे बुरे काम कर ही नहीं रहा। वो तो भगवान के चरणों में, जो आदमी आज्ञा में रह रहा है, जो कुदरत की आज्ञा में रह रहा है, तो उसको कुदरत को जल्दी क्या लेने की? फिर कुदरत उसको नहीं लेती। अपनी मर्जी से अपना चाहता है कि मुझे चोला छोड़ना है, अब मुझे संसार से जाना, मेरे काम पूरे हो गए। वो जो है फिर उसको जो है अपना नेचर के हिसाब से सबको बताकर कि अब मुझे जाना है, तो चला जाता है। तो इसी तरह इंसान जो है कर्म जो है काट के अपना चला जाता है। और कल मैं आपको जो कथा सुनाने वाला हूँ उसकी मुझे 2-4 लाइनें याद आ गई है, मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होते हैं जो सिर्फ नाम जपने से खत्म हो जाते हैं, और एक कर्म और होते हैं जो थोड़ा बहुत भुगतने से ठीक हो जाते हैं, और एक बड़े कर्म होते हैं जो बड़े, तो उस टाइम जो है कुदरत खुद लग के उस कर्मों को भुगताती है, ताकत देती है। भोगने तो पड़ते हैं। भगवान कहता है मैं अवतार होने के बाद भी उन कर्मों को भोगता हूं। अब चाहे अवतार बन जाओ तब भी आपको उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। महापुरुषों को भी जो है कुछ कर्म नाम से कटते हैं, कुछ कर्म जो हैं थोड़ी बहुत परेशानी होने के बाद कट जाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे भारी भरकम होते हैं जिनको सहारा चाहिए होता है, और वो जो है मालिक खुद साथ रहकर उन कर्मों को कटवाते हैं। ये कल मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा इसी बात के ऊपर। हे शक्तिमान प्रभु, मन और इंद्रियां मुझे बरजोरी अपनी तरफ खींचती हैं। आप मुझे अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं बचा सकता। जब भजन पर बैठता हूं तो मन की सेना आकर युद्ध करती है। आप अपनी कृपा द्वारा उन्हें हटा दें या पछाड़ दें, मेरी तो उनके सामने दाल नहीं गलती।
ये प्रभु के नाम लेते लेते थक जाओ और मन जो है तब भी ना माने, तो मन की सेना कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की सेना है। वो आकर जो है इंसान को नाम जपते टाइम भजन पर बैठता हूं तो मन की सेना आकर युद्ध करती है। युद्ध आपको कहीं ले जाएगी, कभी उठा के इधर, कभी उधर, कभी काम में, कभी क्रोध में, कैसे सुचवाना शुरू कर देगी। फिर अपने मालिक से जो है प्रार्थना करो, आप अपनी कृपा द्वारा उन्हें हटा दें या पछाड़ दें। मेरी तो उनके सामने दाल नहीं करती, क्योंकि ये इतने भारी भरकम खतरनाक ये जाल हैं जो माया फेंकती है और इंसान उसमें फंस जाता है। तुम बिना कमाई के सतगुरु के प्यारे सेवकों के सम्मान बनना चाहते हो, परंतु भली भांति देखो तो सही, उनमें जितनी योग्यता, सहनशीलता, सच्चाई और प्रेम है, क्या तुम में उतना है? शीघ्रता ना करो और निराश भी ना हो। बस तुम बिना कमाई के सदगुरु के प्यारे सेवकों के समान बनना चाहते हो, परंतु भली भांति देखो तो सही, उनमें कितनी योग्यता, सहनशीलता, सच्चाई और प्रेम है, क्या तुम में उतना है? पहले आप कुछ अपने आप को सेवक भी कहलाना चाहते हो तो ये गुण होने चाहिए। सहनशीलता, सच्चाई, प्रेम, शीघ्रता ना करो और निराश भी ना हो। पहले अपने अंदर थोड़े से गुण पैदा करो, तब तुम अपने मालिक के प्यारे बनोगे। ऐसे नहीं कोई नजदीक हो जाता अपने भगवान के। मालिक से मिलने से पूर्व तुम्हें कितने कठिन मार्गों में से होकर गुजरना है। थको नहीं, बड़ा दिल या साहस करके चलते रहो, चलते चलो तो वह शुभ दिन शीघ्र आएगा जबकि मालिक के साथ आ मिलोगे। मनुष्य को इतना नहीं पहचानता जितना सतगुरु पहचानते हैं। सतगुरु अपनी रूह को पूरी अच्छी तरह पहचानते हैं कि यह हमारी रूह है और इसमें भक्ति के गुण हैं। इसकी ज्योत जो है, जो कमजोर पड़ गई है, इसको दोबारा से प्रज्वलित करना, इसमें घी डालना, इसमें ताकत डालनी है। लोगों के निर्णय पर ना प्रसन्न हो ना दुखी हो, इसलिए तुम लोगों के निर्णय पर ना प्रसन्न हो ना दुखी हो। सिमरन ध्यान करने के पश्चात सेवा में संलग्न हो जाओ, व्यर्थ समय ना गवाओ। चाहे आपको खाली किसी की सेवा भी करनी पड़ जाए, बिना पैसे काम करना पड़ जाए, तब भी करो, जंग लग जाएगा नहीं तो शरीर को। सतगुरु की कृपा तुम्हारे रोम रोम को शीतल बना दे यदि तुम उन दोषों का परित्याग कर दो जो कृपा में बाधक हैं। स्वयं को यात्री समझ सदैव मेहमानों की भांति रहो। इस संसार में अपने आप को एक तरह का मेहमान समझ के रहो, इस पर अपना हक मत जताओ। ये संसार नहीं है तुम्हारा, यहां नहीं रहने के लिए आए तुम, यहां पे तो यात्री बन के रहो। एक समय फिक्स है आपका जाने का, उस समय के अंदर आपको जाना पड़ेगा। उसके अंदर अपने आप को एक एक सांस जो है उसका वृथा मत गवाओ। गिनती के सांस मिले हैं, उस सांसों के अंदर अपना प्रभु के नाम की माला जपो। श्वासां दी माला नाल मैं सिमरा तेरा नाम। कितना बढ़िया किसी ने शब्द कहे हैं, कितना सुंदर, मन को एकदम तसल्ली आ जाती है। स्वयं को यात्री समझ सदैव मेहमानों की भांति रहो। स्वार्थी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई बातें करके तुम्हें भक्ति मार्ग से भटकाएंगे, परंतु तुम उनकी एक भी ना मानना। हे दाता, मैं आपकी कृपा के अधीन हूं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर पा सकता। हे दाता, मैं सत्य और असत्य तथा पाप पुण्य को जानते हुए भी झूठ एवं पाप की ओर आकृष्ट हो जाता हूं। मुझे अपनी कृपा द्वारा संभालो। यदि एक तरफ सदगुरु की कृपा रखी जाए और दूसरी तरफ 9 खंडों का राज्य, तो सदगुरु कृपा को स्वीकार करना, क्योंकि राज्य से नित्य आनंद उपलब्ध नहीं होगा, अपितु गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होगा। सदगुरु की आज्ञा में चलने से अहंकार समाप्त हो जाता है और उनकी आज्ञा अनुसार अंतर्मुख साधना से सुरती को ऊपर की मंजिलों में ले जाना ही जीते जी मरना है। ऐसा अभ्यासी अमर पद को प्राप्त करता है। तो इस तरह अपने अपने अपने
श्वासों को जो है ऊपर की तरफ ले जाना सीखो, जो हमारे द्वार हैं। त्रिकुटी से लेकर जब आप नाम जपेंगे, महापुरुषों से नाम लेंगे, वो पूरा तरीका बताएंगे आपको। बस फिर आप देखें क्या होता है। और कलयुग में ये बड़ा आसान है, शुरुआत करनी मुश्किल है। बस एक बार इस क्लास में बैठ जाओ, थोड़ी देर के दिनों के लिए आपको काल माया तंग करेंगे, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे उनको पता लग जाएगा कि अब इसके पास ना छेड़ो, ये अब सतगुरु वाला पक्का हो चुका है, अब इसके पास ना हो। तो जब आप सत्संग कर रहे होंगे, सत्संग सुन रहे होंगे, या प्रभु का नाम आंख बंद करते ही आपके पास से सारा जो भी बैड एलिमेंट्स हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। जब उनको पता है कि इन्होंने अब हमारा सुनना नहीं है, मन अपने जो है सारे जो है सिस्टम को समेट लेगा प्रभु, क्योंकि उनको पता ही है जब प्रभु के चरणों में लीन होता है तो इसका ध्यान कहीं भटकता नहीं है। इसलिए इसको भटकाओ मत, जितना मर्जी भटकाओगे इतना मजबूत कर लो अपने आप को कि मन, जीवा, आंखें, कुछ भी जो है ये सब क्राइम करने वाली चीजें जो है इनको जो है अपना आपके कंट्रोल में हो जाएं। तो फिर देखो मन कैसे हार के बैठ जाएगा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हारी हो गया तो जीत जाएगा वो। तो इसलिए मन को जो है वो हल्का रखो। तो अमृत वचन आज के यही समाप्त होते हैं। अब हम महापुरुषों के आपको वचन सुनाते हैं। परमहंसी महाराज जी के आपको वचन सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संसार से 36 बनकर अथवा पीठ देकर रहना चाहिए और भगवान की ओर 63 की न्याय। 6 और 3 को आप देखेंगे, भक्त और भगवान की परछाई नजर आएगी आपको। और 36 का आंकड़ा यूं होगा, दोनों एक तरफ से। जब आप पीठ करोगे तो कुदरत खुद आपकी तरफ से पीठ कर लेगी। तो भगवान कहते हैं कि 36 की तरफ, 36 की अर्थात पीठ देकर रहना चाहिए। संसार में 36 बनकर अर्थात पीठ देकर रहना चाहिए और भगवान की ओर 63 की न्याय। संसार की तरफ तो आप 36 की तरह रहो, पीठ देकर संसार की तरफ पीठ कर लो। और उसी अंकों को जब घुमाएंगे 63 बन जाएंगे। तो 6 जो है वो भगवान होगा, 3 आप जो हैं भक्त होंगे। तो 63 की न्याय रहो। अर्थात हर समय इष्ट देव श्री सतगुरु का ध्यान करना, उनके शब्द में सुरती जोड़नी चाहिए। संत तुलसीदास जी का कथन है कि ऐसा करना ही बुद्धिमता है। परमात्मा एक है, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। योग, यज्ञ, तप, साधन, व्रत, नित्य, नियम आदि सब उस मंजिल तक पहुंचाने के मार्ग हैं। भगवान कृष्ण जी ने भी ये गीता में लिखा है और महापुरुष भी यही कहते हैं कि परमात्मा एक है, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। योग, यज्ञ, तप, साधन, व्रत, नियम आदि सब उस मंजिल तक पहुंचने के मार्ग हैं। परंतु इन मार्गों में भी भेद है। जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक साधन है पैदल चलना और दूसरा साधन है त्रिवगामी वाहन, कार द्वारा। अब विचार किया जाए तो मंजिल पर दोनों साधन ही पहुंचा देंगे, लेकिन इन दोनों साधनों में अंतर है। पैदल चलने से कुछ शारीरिक थकावट भी होगी और कुछ समय भी लगेगा। कार द्वारा शीघ्र ही बिना थकावट के मनुष्य मंजिल पर पहुंच सकता है। ऐसे ही व्रत, तप, संयम आदि परमात्मा से मिलने के साधन तो हैं, परंतु इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने में समय बहुत लगता है। संत महापुरुष प्रेम भक्ति को सर्वोत्तम साधन बताते हैं। उनका उपदेश है सतगुरु का शब्द वह सरल साधन है जिससे सुरती मालिक के चरणों में स्थिर होकर मंजिल को शीघ्र प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। अतः इस सर्वोत्तम साधन से मंजिल को पाना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय है। बाहरी पदार्थों से उत्पन्न सुख से स्थायी सुख की आशा रखना भ्रम है। कारण यह है, संसार के भोग तो रोग के समान होते हैं।
क्योंकि जितनी ही भोग वर्षाओं के साधन जुटाने की कामना बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक मनुष्य चिंताग्रस्त तथा अशांत होता जाता है। चिंता तो चिता से भी अधिक दुखदायी है। चिंता से अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक दुखों से पीड़ित होकर सुख का सांस भी नहीं ले सकता। इसके विपरीत गुरु भक्ति मनुष्य सुख और आनंद को देने वाली है। भक्ति से ही निज स्वरूप का ज्ञान होता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। भक्ति से तो जो आनंद प्राप्त होता है वह भीतरी आनंद है, जो दिखाई नहीं देता परंतु अनुभव होता है। इस आनंद के प्राप्त होने पर मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। इस लोक में सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक भी सुखमय बनता है। दूध और पानी सुगमता से आपस में मिल जाते हैं, परंतु दूध का दही जमाकर उसे मथ कर माखन निकाला जाए और फिर उस माखन को पानी में डाला जाए तो माखन पानी में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार भक्ति और माया दूध और पानी के समान है। कभी मन भक्ति की ओर जाता है तो कभी माया की ओर। जब सतगुरु द्वारा बताए गए निरंतर अभ्यास से मन को संसारी विषयों से हटाकर मालिक के शब्द से जोड़ दिया जाए और सुरती को उसी में लीन कर दिया जाए, तो फिर चाहे घर में रहो अथवा जंगल में, वह मन फिर माखन की तरह माया से अलग ही रहता है। तो महापुरुषों ने कितना इजी तरीके से समझाया है कि इसको माखन बना लो भक्ति के साथ। जब कई लोग देखे होंगे बुद्धिजीवी लोग जो हो जाते हैं, जो भक्ति की तरफ जिनका भगवान के साथ, तो संसार में रहते हुए भी किसी से व्यवहार ही अलग तरीके का करते हैं। लोग कहते हैं सनकी है, वो सनकी नहीं है, और उसको कोई मतलब नहीं है संसार से, उसको मोह नहीं है, ममता खत्म हो गई। अब वो अपना जो है मस्त अपने प्रभु के और संसार के काम करे जा रहा है। इसी तरह इंसान को भी अपना जो है कीचड़ में कमल की भांति रहना चाहिए। अपना कमल कितना सुंदर है, उसमें लक्ष्मी विराजमान होती है, रहता लेकिन वो उसके अंदर है, कीचड़ में रहता है। तो अपने आप को कीचड़ में मत रखिए, कमल की भाई ऊंचा रखिए, मक्खन बनाइए अपने आप को भक्ति करके, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। फिर आप किसी चीज में भी मिक्स नहीं हो सकते। आपको पता है जब जमीन में से पेट्रोल निकलता है उस टाइम ब्लैक ऑयल होता है, वो कितना गंदा होता है। उसको जो प्यूरिफाई किया जाता है तो मिट्टी का तेल बन जाता है, साफ हो जाता है वो। उसको और प्यूरिफाई किया जाता है तो डीजल बन जाता है, उसके अंदर मोटर गाड़ी चलाने की ताकत आ जाती है। आपको देखा होगा डीजल के इंजन चलते हैं लेकिन मिट्टी के तेल से नहीं चलते। मिट्टी वो कमजोर होता है, वो ज्यादा प्यूरिफाई नहीं होता। फिर उसके बाद डीजल के बाद पेट्रोल बनता है, पेट्रोल से फिर गाड़ियां चलती हैं, उसका बड़ा फायदा होता है, पेट्रोल का फायदा है। डीजल थोड़ा कमजोर होता है। फिर उसके अंदर हवाई जहाज का पेट्रोल और प्यूरिफाई किया जाता है उस पेट्रोल को, तो उसमें हवाई जहाज का चलने का पेट्रोल बनता है। उसके अंदर और शक्ति आ जाती है, उड़ने की शक्ति आ जाती है। इसी तरह इंसान जितना भी भक्ति में लगकर अपने आप को जितना भी सूक्ष्म बनाता जाएगा, आपने देखा शरीर गुरु नानक देव जी सारा ब्रह्मांड घुमाए थे, यही बात है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको इतना अंतर्मुखी करके अपने योग से अपने आप को इतना हल्का कर लेना है कि हम अपने मन मर्जी के मुताबिक आंखें भी इतनी ऐसे अंतर्मुखी कर लेनी है कि दुनिया की हर चीज हमें समझ आए। अभी हमें जो भौतिक चीजें नजर आती हैं, सुख की चीजें नजर आती हैं, इसके लालच में हम फंसे हुए हैं। जब हम अंतर्मुखी करके अपने आप को दूसरी चीजों में अपने भगवान की बरीकी में जाएंगे तो हमारे संसार में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये वैज्ञानिक जो रात दिन करोड़ों रुपया लेकर छोटी छोटी बातों का परीक्षण करने में लगे हुए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी सारी चीजों का परीक्षण होने के बाद सब लिखा जा चुका है। अब ये तो बस उसको एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि हमारा सनातन धर्म के अंदर हर चीज का पहले से ही सब निचोड़ निकाला जा चुका है और ग्रंथों में
लिखा जा चुका है। अब वो ना मिले, हमारे देश के लोग उन लोगों उस चीज़ों पर रिसर्च नहीं करते, क्योंकि इनको बना बनाया चाहिए। मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी। वो लोग मेहनती हैं, वो मेहनत करते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। नासा में रात दिन रिसर्च चलते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी मामूली बातें हैं। किसी संत से आके मिल लें और वो आपको हर चीज़ का अणु परमाणु, ये आज की बात नहीं है। हमारा शरीर इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, पानी इसी चीज़ से अणु परमाणु से बना हुआ है, ऐसी आग बनी हुई है। कितने ये हमारे ग्रंथों में हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे पास ग्रंथ है, मैं आपको बता सकता हूँ कितने अणु कितने परमाणु से पानी बनता है, कितना। ये सब पढ़ने वाली बातें हैं। हमारे ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया है। इसलिए नाम की शिक्षा जो है सबसे उच्च शिक्षा है। जिसने नाम की शिक्षा में PhD कर ली, उसको सारी भाषाएं आएंगी, हर दुनिया की हर लैंग्वेज होगी उसके पास, हर संसार का उसके पास उपाय होगा। महापुरुषों के पास हर चीज का जवाब होता है। समझने वाले समझते हैं, महापुरुषों का इशारा हर तरफ होता है। और आज के समय में महापुरुषों ने अपना, इस युग में कोई भी ऐसा युग नहीं होता जब महापुरुष नहीं आते। आज भी जो सच्चे महापुरुषों की खोज करेगा उनको जरूर मिलेंगे। सिर्फ नजर चाहिए। राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप उधर आए हैं। आज परमहंसों के अवतार जो है वो इस समय के महापुरुष जो हमारे साथ हैं, और हमने उनकी शिक्षा लेकर उनके बताए मार्ग पर जो 5 नियम बनाए हैं, आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग, उस पर चलते हुए अपने आप को, हमने किसी चीजों को नहीं देखना, भ्रम ज्ञान में नहीं फंसना, जो महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलना है और अपने आप को, आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन करना है। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।